एक घना हरा भरा जंगल था जो न सिर्फ जानवरों का घर था बल्कि वहां कुछ अनोखी सब्जियां और फल भी रहा करते थे। उसी जंगल के एक कोने में एक मिट्टी की गुफा के पास एक लाल रंग का टमाटर रहता था जिसका नाम था लालू। लालू कोई साधारण टमाटर नहीं था। वह चल सकता था, बोल सकता था और सोच सकता था। वह इतना चमकीला और लाल था कि जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती तो वह किसी रत्न की तरह चमक उठता। लालू को प्रकृति से बहुत लगाव था। हर सुबह वह सूरज की पहली किरण के साथ उठता, नदी के ताजे पानी से अपनी प्यास बुझाता और फिर जंगल की सैर पर निकल पड़ता। उसे फूलों की महक, पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट बेहद पसंद थी। लेकिन उसकी एक आदत सबसे खास थी, वह बड़े बड़े सपने देखा करता था। वह अक्सर गहराई से सोचता, मैं केवल एक टमाटर नहीं रहना चाहता, मैं जंगल का सबसे बुद्धिमान, सबसे बहादुर और सबसे यादगार टमाटर बनना चाहता हूँ। मेरी कहानी जंगल के हर कोने में सुनाई दे। मगर समस्या यह थी कि लालू सिर्फ सपने देखता था, उन पर अमल नहीं करता था। वह सोचता जरूर था कि एक दिन कुछ बड़ा करेगा, लेकिन वह एक दिन कभी आता ही नहीं था। वह बस कल्पनाओं में खोया रहता और समय धीरे धीरे गुजरता जाता। एक दिन की बात है, लालू झील के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठा हुआ था और अपने उज्जवल भविष्य के सपने देख रहा था। तभी वहां एक बूढ़ा खरगोश आया जिसे जंगल में सब बाबा खरगोश के नाम से जानते थे। बाबा खरगोश दूर दूर घूमकर ज्ञान इकट्ठा करते थे और सभी जानवर उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने लालू से पूछा, बेटा, तुम हर दिन यहाँ यूं ही बैठे क्या सोचते रहते हो? लालू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं सपने देखता हूँ, बहुत बड़े सपने। मैं जंगल का सबसे समझदार टमाटर बनना चाहता हूँ। बाबा खरगोश थोड़ी देर चुप रहे, फिर गहरी आवाज में बोले, सपने देखना बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं। अगर उन्हें पूरा करना है तो चलना भी पड़ेगा, कभी धीरे कभी तेज, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। यह सुनते ही लालू पहली बार भीतर तक हिल गया। उसे लगा कि कोई उसकी असली कमजोरी पहचान गया है। अगले ही दिन से लालू ने बदलाव का फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ेगा और वहां एक सपनों का झंडा लगाएगा, जिससे सभी जान लें कि एक छोटा टमाटर भी बड़ी ऊंचाइयां छू सकता है। वह सफर पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटों से भरा, ऊबड़ खाबड़ और धूप से तपता हुआ। कई जानवर उसका मजाक उड़ाते। एक बंदर तो हंसते हुए बोला, अबे टमाटर, तू गिर जाएगा और चटनी बन जाएगा। लेकिन लालू रुका नहीं। वह मुस्कुराया और बोला, गिरूंगा तो उठ जाऊंगा, मगर रुका तो कभी नहीं जाऊंगा। चलते चलते उसकी मुलाकात एक छोटी सी चींटी से हुई जिसका नाम था मीरा। मीरा बहुत समझदार थी और रास्ता दिखाने में माहिर थी। वह लालू की मदद करने लगी। फिर एक उड़ता हुआ तोता चीकू भी मिला जो ऊपर से निगरानी करता और खतरे से पहले ही आगाह कर देता। धीरे धीरे लालू का सफर एक अकेले प्रयास से एक साझा यात्रा बन गया, जिसमें दोस्ती, भरोसा और सहारा जुड़ गया था। लेकिन हर सफर आसान नहीं होता। एक दिन भारी बारिश होने लगी। रास्ता फिसलन भरा हो गया। चढ़ाई के एक मोड़ पर लालू पैर फिसलने से गड्ढे में गिर पड़ा और उसे चोट भी आई। वह थक चुका था, भीग चुका था और अब डर भी गया था। पहली बार उसके मन में संदेह उठा, क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ? क्या ये सपना बहुत बड़ा है मेरे लिए? लेकिन तभी मीरा चींटी उसके पास आई और बोली, लालू, चोट लगना बुरा नहीं है, पर हिम्मत हार जाना सबसे बुरा होता है। अब तक जो किया है, अगर यहाँ रुक गए तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा। लालू की आंखें नम थीं, लेकिन मीरा की बातों में इतनी सच्चाई थी कि उसके अंदर दोबारा हिम्मत जाग उठी। उसने खुद को संभाला, पत्तियों से अपने घाव बांधे और फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। कई दिनों की मेहनत, संघर्ष और सीख के बाद वह पल आया जब लालू और उसके दोस्त चोटी पर पहुंच गए। बादलों के बीच ठंडी हवा में लालू ने एक छोटा सा झंडा निकाला जिस पर लिखा था, सपने देखो पर उन्हें पूरा करने के लिए चलो भी। उसने झंडा मिट्टी में गाड़ा और पूरे जोर से चिल्लाया, मैं हारता नहीं क्योंकि मैं चलता रहता हूँ। उसकी आवाज गूंज बनकर घाटियों में फैल गई। पक्षियों ने गीत गाया, बादलों ने बूंदों से नहलाया और सूरज ने उसकी पीठ पर चमक बिखेरी। अब वह केवल एक टमाटर नहीं रहा, वह पूरे जंगल के लिए प्रेरणा बन गया था। जब वह नीचे वापस लौटा तो उसे देखने के लिए पूरे जंगल के जानवर जमा हुए। जो कभी हंसा करते थे अब तालियां बजा रहे थे।
लालू ने किसी से बदला नहीं लिया, किसी पर गुस्सा नहीं किया। उसने सबको गले लगाया और कहा, सपने देखो जरूर, लेकिन याद रखो सपना तब तक सपना ही रहता है जब तक तुम उसके पीछे चलना शुरू नहीं करते। आज भी अगर कोई उस जंगल के पास से गुजरता है और चोटी को गौर से देखता है तो वहां एक छोटा सा झंडा लहराता दिखता है। और अगर ध्यान से सुनो तो हवा में एक आवाज कानों तक आती है, चलते रहो, क्योंकि चलने वाला कभी हारता नहीं।